एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें इस संसार की ओर ही बढ़ाते हुए चला जाता है और उसी में इतने व्यस्त और मस्त हो जाते हैं। जो ऐसी प्रवृत्ति है वो अविद्या है। अविद्या को ही माया भी कहा जाता है, जो इस संसार में ही भटकाए आपको। एक इंग्लिश में कहावत है, woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ कहा कि ये संसार रूपी जंगल बहुत ही सुंदर है, वो लवली है, डार्क है, डीप है। ये हमें आकर्षित तो कर रहा है, हम इससे मोहित तो हो रहे हैं, लेकिन ये संसार हमारे साथ रुकने वाला नहीं है। अभी हमें आकर्षित यही संसार लग रहा है, कल यही हमें विष जैसा लगेगा, यही हमें काटने लगेगा। समय बदलता है, बदलाव के साथ सब कुछ बदल भी जाता है। अभी सनराइज है, फिर दोपहर होगा, चिलचिलाती धूप होगी, परेशान करेंगे। सनसेट आएगा, फिर कूल हो जाएगा, लेकिन फिर सनसेट के बाद फिर डार्क एंड नाइट आएगी। इसलिए रुकने वाला नहीं। तो इसलिए वो क्या करता है, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। हमें आकर्षित तो कर रहा है सनराइज एंड सनसेट व्हेन इट इज फेवरेबल टू मी, बट स्टिल हमने एक वादा कर रखा है। क्या वादा? टू रीच द डेस्टिनेशन, गंतव्य तक पहुंचने का वादा हमने लिया है। आपका गंतव्य भी क्या है? एग्जाम्स है। एग्जाम्स के बाद क्या है? एक्सेलेंस, और आगे बढ़ाना, पढ़ाई करना और एक जॉब को हासिल करना, फिर उसके आगे रुकना नहीं है। तो अभी जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम पास करना, तो वही कह रहा है कि बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। ये हमें भटका तो रहा है, आकर्षित तो कर रहा है, लेकिन हम इसके साथ रुक गए कि हमारे साथ रुकने वाला नहीं है। तो हम क्यों इसके साथ रुके? तो क्यों ना हम आगे बढ़ते रहें और अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाए, अंधेरा होने के पहले, नेगेटिव समय आने के पहले, खराब समय आए उसके पहले हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। लेकिन यहाँ पर ये जो भटका रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, ये अविद्या थी। विद्या क्या है कि इसको हम यूज करते हुए लक्ष्य तक प्राप्त कर लें, और लक्ष्य के बाद लक्ष्य, फिर परम लक्ष्य। परम लक्ष्य जो है संसार से भटकाने वाला नहीं होता, ये इससे मुक्ति है। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। विद्या वो नहीं जो हमें संसार में भटका करके इसी में टेंशन और चिंता देकर के शुगर और बीपी का मरीज बना करके वो विद्या नहीं। विद्या अमृतम सुनते, विद्या से अमरता की प्राप्ति होती है। अमरता की प्राप्ति क्या है? ये शरीर स्थूल, ये तो मरेगा, ये तो कंपोज हुआ तो डिकम्पोज हो, क्योंकि इसमें केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहा है। लेकिन हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, साइंस में आगे आप पढ़ोगे, साइंस में आगे पढ़ोगे कि हर एक एटम का, हर एक एटम से भी जो छोटे पार्टिकल्स हैं, उनका एक वेव फॉर्म भी होता है, उनका एक एनर्जी फॉर्म भी होता है। तो वही अमर है। इसका जो पार्टिकल फॉर्म है ये तो नष्ट होगा, ये तो बदलता रहेगा और नष्ट भी हो जाएगा, लेकिन जो एनर्जी फॉर्म है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो अच्छी होती है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो आपका भी जो एनर्जी फॉर्म है वो कभी नष्ट नहीं होगा। उसको प्राप्त करना, पहचानना, और उस पथ पर, इस शरीर के रहते हुए भी उस पथ पर आगे बढ़ जाना ही आपका परम लक्ष्य है। इस स्वरूप की ओर चलाने वाला, इधर की ओर इस दिशा को दिखाने वाली ही विद्या है, वही अमरता प्रदान करती है। और उस विद्या की दात्री प्रतीक रूप में देवी गायत्री एंड देवी सरस्वती। देवी गायत्री आपको सद्बुद्धि दे देती है कि सही दिशा, बुद्धि सही देगी, भटकाएंगे नहीं। जहां से भटकने वाली चीज हो वो दिशा देकर के आपको सही दिशा पर मोड़। और सरस्वती देवी, माँ सरस्वती, वो क्या करेंगी? आपको सारी विद्याएं, सारे अनुभव और आभास देते हुए आगे बढ़ाते चली जाए। अब ये गायत्री और सरस्वती का कहीं निवास करने वाले आसमान में या स्वर्ग में देवी नहीं, साकार रूप में नहीं है, ये हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। हमारी सद्बुद्धि ही, ये सारी समझ जो हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके का सद्बुद्धि ही गायत्री है। इसी को गीता में बुद्धि योग कहा गया। ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान कहते हैं कि जो ऐसा करता है, जो मुझे एकत्व भाव से भजता है, मैं उसे बुद्धि योग देता हूं।
मतलब सद्बुद्धि का योग देता हूं गायत्री और सरस्वती को, उसके स्वभाव में प्रवाहित कर देता हूं, आगे बढ़ा देता हूं, उसको आगे बढ़ाओ। ये सब के सब देवी देवता आपके व्यक्तित्व के सद्गुण हैं जो आपको आपके उद्देश्य की ओर आगे बढ़ाते हैं। वही गुण ही आपके देवी देवता। तो वो सद्बुद्धि और विद्या अर्जन की जो इच्छा है सरस्वती, यही दोनों देवी। इस पर अडिग और अमिट अनन्य योगेन, अनन्य योग से जब जुड़ोगे और किसी भी चीज का स्मरण न करते हुए इन्हीं का स्मरण करते हुए आगे बढ़ोगे तो निश्चय ही सफलता मिलेगी।